जय हिंद साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय आकाश मेहरा सर पे। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का कि लगभग जो क्या 30 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स है वो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जो क्या 30 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इस चैनल के ऊपर आ चुके हैं। और ये सब आप सभी की कृपा दृष्टि रही है ना, आप सभी का सपोर्ट बना रहा है। और इसके साथ एक जरूरी अनाउंसमेंट जो मैंने की थी पिछले वीडियो के अंदर कि मैं जल्द ही वन शॉट वीडियोस की भी एक सीरीज लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर क्या है, ग्रामर के सभी टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको उंगलियों पे रटाने वाला हूं। और इसके साथ और उनका जो फायदा ये रहेगा कि रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी ना। वन शॉट वीडियोस के अंदर क्या होगा, रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उन वन शॉट वीडियोस के आधार पर ही क्या करोगे, अब एग्जाम देने बैठोगे, नहीं ऐसा मत करना। वो वन शॉट वीडियो जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जब रिवीजन करना होता है ना उस टाइम काम आती है। और जीरो टू हीरो लेवल का जो बैच है उसका ये एक वीडियो अभी चल भी रहा है, और एक स्पेशली बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल का जो बैच है वो भी मैं एक लाने वाला हूँ जल्दी इस चैनल पे, अगर आप सभी की सपोर्ट इसी तरह से बनी रहती है तो। अब आगे देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या, पैसिव वॉइस का सेंटेंस वो टॉपिक चल रहा था आज इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसका 90% तो अपने ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो कभी भी ऑर्डर देना हो, कमांड देनी हो, तो उसके अंदर किसका यूज होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं ना वो। रिक्वेस्ट हो, एडवाइस होते हैं, ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑर्डर हो, कमांड हो, इसके अंदर जो यूज होगा आपका लेट का यूज हो जाएगा। रिक्वेस्ट और एडवाइस वो अभी मैं आपको समझा के जाऊंगा। क्लोज द डोर का मतलब क्या है, वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है मेरे पास दूसरा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट होता भी नहीं है, ठीक है। कैमरा शायद सही हो चाहे नहीं हो, आप पढ़ने पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। ऑर्डर वाले हो गए, कमांड वाले हो गए, इसमें आपको लेट का यूज देखने को मिल जाएगा। लेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, लेट के साथ में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी जिसके आप ऑलरेडी फैन हो चुके हो, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ना कि कोई और आएगी, ठीक है बॉयज। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इसमें ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ऑर्डर और कमांड वाला देख रहे हैं, तो लेट का यूज करके बनाओ, ठीक है सर। लेट द डोर, ऑब्जेक्ट मेरे पास द डोर है, लेट द डोर, आगे बी का यूज, और आगे लेट द डोर बी क्लोज्ड, ठीक है। अपना सेंटेंस बन के रेडी है। अब देखो, ब्रिंग ए चेयर फॉर योर अंकल, फॉर योर अंकल आ रहे हैं यहाँ पे, तो सर इसका मतलब है कि प्रपोजिशन लगा के आगे सेंटेंस चल रहा है अपना। तो मुझे क्या देखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखनी है। क्या देखनी है मुझे, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखनी है। वर्ब और ऑब्जेक्ट देखनी है तो आज देखो, वर्ब क्या है, ब्रिंग, ए चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सिस्टम के अंदर ना थोड़ा लैग हो रहा है, क्योंकि सिस्टम मेरा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। इसको ऑलरेडी मैंने 4 से 5 बार बहुत ही धमाकेदार तरीके से टेस्ट किया है, और तभी कोई ढंग की वीडियो बन पाती है जब इसको धमाकेदार तरीके से टेस्ट किया जाए। ओके, अगर आपकी इसी तरह से सपोर्ट बनी रहती है, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर ठोक के लाइक करते हो, ठोक के सब्सक्राइब करते हो, तो उसके बाद जिस हिसाब से धमाकेदार टेस्टिंग के बाद जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या पता कभी धमाकेदार वीडियोस भी आने लग जाएं अपने यूट्यूब पे। तो देखो, ब्रिंग ए चेयर फॉर योर अंकल, वर्ब आ गई, ए चेयर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लेट के साथ में ए चेयर आ जाएगी, क्योंकि सर लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट ए चेयर है, लेट ए चेयर बी आ जाएगा, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रॉड, और किसके लिए लेकर के आनी है, फॉर योर अंकल। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने बाई वगैरह का यूज किया नहीं, क्यों करेंगे भाई यहाँ पे भाई, बेटा और मेरे छोटे भाई, इसके अंदर कोई भी बाय वगैरह का यूज नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसको आप बाय लगा करके ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दोगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो, डोंट आ गया, डोंट आ गया।
अब डोंट आ गया तो इसके अंदर क्या है, ये है नेगेटिव का सेंस। क्या है? नेगेटिव का सेंस। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ज्यादातर जो नोट है वो तीसरे नंबर पे आप लगा दोगे। ज्यादातर जो नोट है वो कितने नंबर पे लगेगा भाई? तीसरे नंबर पे लग जाएगा सर। कुछ कारणों में चौथे नंबर पे भी लगता है, बट 90% कारण में ये तीसरे नंबर पे लग जाता है। तो इसको आप बना दोगे। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बता देता हूँ। लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के साथ में नोट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट के साथ में नोट लगा दोगे। तो बना दो। लेट इक्विपमेंट है, द इक्विपमेंट है, द इक्विपमेंट। शायद मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी एक ना, द लगाना था, वैसे तो सही चीज था। द इक्विपमेंट। देखो, द इक्विपमेंट का मतलब है कि आप उस इक्विपमेंट को मत छुओ, ठीक है। और सीधा इक्विपमेंट का जो मतलब है वो क्या है, कि आप इक्विपमेंट को मत छुओ, लेकिन किस इक्विपमेंट को? तो कुछ नहीं करना, दा लगता तो दा लगा के आपको द इक्विपमेंट लिख देना। इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट, और आगे क्या कर देना भाई, नोट लगाओगे, क्योंकि नोट का सेंस है यहाँ पे, है ना। नेगेटिव का सेंस है तो नोट लगा दोगे। नॉट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गई टेक्स्ट। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आगे नेक्स्ट में देखते हैं अपने। अब अपन देखते हैं कि सर रिक्वेस्ट एंड एडवाइस में इसके आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज से थोड़ा सा रूबरू करवा दूं कि कई लोग क्या है, इन चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर एडवाइस लगाएं या एडवाइस लगाएं। एडवाइस जो होती है वो होती है अपनी सलाह। क्या होती है? सलाह। एडवाइस जो होता है उसका मतलब होता है सलाह देना। क्या मतलब होता है? सलाह देना, ठीक है। ये होती है बेटा नाउन। क्या होती है? नाउन यानी कि संज्ञा। और ये होती है वर्ब, यानी कि कोई काम करना। किसी को सलाह दे रहे हो तो तुम कोई ना कोई काम कर रहे हो। अब बहुत सारे जो मेरे छोटे जो भाई बहन है, साथीगण है, जो वो क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होके ये लगा देते हैं जो बिल्कुल ही गलत है। आपके नंबर कटे जाते हैं, फिर आप कहते हो कि सर हम तो गलत करके नहीं आए थे, अगले का दिमाग घुमा हुआ था, पता नहीं घरवाली से लड़ाई करके बैठा था ना, जो हमारे नंबर कट गए। लेकिन जैसे आप किसी कोचिंग सेंटर में आते हो या मान लो ऑनलाइन कहीं आप पढ़ने में आते हो, तो आपको पता चलता है कि यार नहीं, उस बेचारे भोले भाले से बंदे को तो मैं ऐसे गालियां निकाल रहा था उस टाइम, है ना, कि मेरा रिजल्ट खराब कर दिया, मेरे 2-3 नंबर काट लिए जो भी काटने थे, ठीक है। सेंट्रल लेवल एग्जाम की कोई आंसर की भी आती है तो भी 100 रुपए देके या 200 रुपए देके हम अपने क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सर हमारा सही है। वो वहां पे सही नहीं होता, वहां पे ये कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को ना। तो जो अपने पैसिव वॉइस के अंदर जो जिसका यूज होना है ना, वो होना है एस ई का। किसका यूज होना है? एस ई का यूज होना है, ठीक है। कोई अपने घरवाली से बेचारे लड़के नहीं बैठा होता, बेचारे को ऐसे ही बदनाम कर देते हो यार, ठीक है। तो देखो, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस में अब एक इसकी का ही एक सेंटेंस लेता हूं। टेक लाइट फूड, टेक लाइट फूड। इसका मतलब क्या बेटा, कि हल्का खाना खाओ। डॉक्टर आता है, आप बीमार हो, समोसे बर्गर पिज्जा खूब खा लिया, उसके बाद में पेट खराब, फिर डॉक्टर आता है, फिर डॉक्टर आपको क्या कहता है, टेक लाइट फूड, कि हल्का खाना खाओ। तो हल्का खाना खाओ, इसका मतलब वो आपको सलाह दे रहा है। क्या कर रहा है वो? आपको सलाह दे रहा है। सलाह देने का मतलब वो, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है, जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे कैसे बन जाएगा भाई, यहाँ पे आपका यूज होगा यू आर रिक्वेस्ट, सॉरी यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, ईडी यहाँ पे लगेगा और वो भी लगेगा एस ई डी। यू आर एडवाइज्ड, क्या लगेगा? यू आर एडवाइज्ड, एस ई डी लग जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सा भी है। यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू लगा दोगे, यू आर एडवाइज्ड टू लगा दोगे, टू टेक लाइट फूड, टू टेक लाइट फूड। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका हुआ, ठीक है। अब इसका जो दूसरा वे है वो कैसे है भी, ये तो एक पहला था, और दूसरा वे है
वो थोड़ा मैं यहाँ पे कर दूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक डिवाइस मैंने रख रखा है स्पेशली रिकॉर्डिंग के लिए ना। तो देखो जो दूसरा भी है उसमें क्या हुआ, अब इसमें एक चीज और है, आपने शुड का मतलब पढ़ा हुआ मॉडल्स में, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बता देता हूँ। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है बेटा, चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। अब जो दूसरा जो वे है ना, उसके अंदर शुड का यूज होगा अगर आप एडवाइस की बात कर रहे हो तो, अगर आप किसी की सलाह की बात कर रहे हो तो वहां पे आपको शुड का यूज कर देना है। अगर आप वो दूसरे तरीके से जा रहे हो तो कैसे चेंज होगा, टेक लाइट फूड वर्ब है, ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट लाइट फूड है टोटल, यानी कि ऑब्जेक्ट ये रहा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे, यस सर कर देंगे। तो लाइट फूड, लाइट फूड, यहाँ पे क्या करना है, उसी मॉडल का यूज कर देना शुड। मॉडल के साथ में हमेशा बी की फॉर्म लगाओगे और उसके बाद में लगा दोगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड बी टेकन। बस शुड बी टेकन तक आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, पेन वैसे ठीक है, थोड़ा सा ना देखो, मार्कर चलाने की आदत थी मेरी, और शुरू में पढ़ाने लगा था तो शुरू में चौक का आया था, नहीं शुरू में शायद मैंने मार्कर से ही पढ़ाना शुरू किया था, उसके बाद में चौक, उसके बाद में चौक और मार्कर दोनों एक साथ चलने लगे। अब पहली बार डिजिटल पेन का यूज कर रहा हूँ मैं। तो देखो बेटा, आगे चलते हैं, अपने एक दो सेंटेंस और लिख दूं। देखो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि सर ये रिक्वेस्ट वाला है और या फिर ये एडवाइस वाला है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूं, डोंट प्ले, सॉरी, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट ऑन द रोड, डोंट प्ले क्रिकेट ऑन द रोड। देखो यहाँ पे अगर ये सेंटेंस आपको कोई बोले तो इसका मतलब है कि वो आपको मना तो कर ही रहा है, वो आपको सलाह दे रहा है कि बेटा रोड पे क्रिकेट नहीं खेलते, क्या नहीं करते, रोड पे क्रिकेट नहीं खेलते। मना तो किया ही नहीं, भी आप कहीं और पार्क में जाके क्रिकेट खेलो, लेकिन रोड पे नहीं खेलते। तो इसका मतलब है कि तुम्हें रोड पे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम्हारे द्वारा रोड पे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी जानी चाहिए। तो इसको आप चेंज कैसे करोगे भाई, यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज्ड, यहाँ पे डोंट है ना, डोंट है तो वो लग जाएगा टू से पहले, क्या लग जाएगा, टू से पहले लग जाएगा। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट ऑन द रोड। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट ऑन द रोड। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या, वो बेचारा बंदा वो आपको एडवाइस दे रहा है, ना कि आपको मना कर रहा है। ठीक है, कहीं उसको गालियां निकालते फिरो कि हम तो अपना खेल खेल रहे थे। अब आगे देखो, अब इसी का एक सेंटेंस और लिखता हूं, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट। अब आप कैसे करोगे भी, सर यहाँ पे ये एडवाइस दे रहा है या मना ही कर रहा है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट चलेंगे। वैसे देखा जाए तो साफ मना कर रहा है, तो इसका मतलब लेट का यूज कर दोगे, लेट क्रिकेट, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड। ठीक है, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड आ जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं, अपने दो तीन सेंटेंस और देख लेते हैं। आगे देखते हैं अपने,
एक सेंटेंस और लिख दूं मैं, जैसे देखो, टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ। मान लो आपने कोई ऐसा कर्मकांड करके रखा हुआ है कि आपको आपके घर वालों ने पकड़ लिया, या मान लो आपके किसी बाहर वालों ने पकड़ लिया। बोल, इस गली में क्यों आया था? बोल, यहाँ पे क्या लेने आया था? बॉयज इस बात को अच्छी तरह से समझ भी सकती हैं कई। तो मेरा तो कहना ये है कि बेटा पढ़ाई में ध्यान दे लो। अब आगे देखो, इसमें क्या टेल द ट्रूथ। मान लो आपने कोई ऐसा कर्म कांड वगैरह जो भी किया हो, थोड़ा मीनिंग अलग मत समझ लेना। कर्म का मतलब ही होता है, ठीक है, बट अलग अलग लैंग्वेज में क्या है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ जाते हैं लोग। ओके, तो देखो अब इसके अंदर क्या हुआ, टेल द ट्रूथ। आपसे क्या पूछा जाता है कि सच सच बता दो, सच बता दो भाई, क्या बात है क्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम सच बता दो, तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम सच बता दो। और या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सच बताया जाना चाहिए, सच बताया जाना चाहिए। दोनों कॉन्टेक्स्ट मैच खा गए। हाँ जी सर। टेल द ट्रूथ, टेल बताना, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, तो क्या लगाओगे? यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू टेल द ट्रूथ, यू आर एडवाइज्ड टू टेल द ट्रूथ। आगे बात समझ में? आंसर आगे बात समझ में। यू आर एडवाइज टू का यू आर एडवाइज टू सीधा का सीधा यहाँ पे लगाओगे, और बाकी सेम सब सेम का सेम यहाँ पे अप्लाई कर दो। दूसरा अगर आपको चेंज करना हो तो देखो कैसे होगा, द ट्रूथ शुड बी टोल्ड। क्या लगेगा? अगर एडवाइस वाला है तो मैंने आपको क्या बताया कि शुड का यूज होना है, शुड बी का यूज हो जाना है। तो क्या लगेगा? द ट्रूथ शुड बी टोल्ड, कि हाँ यार सच बता दिया जाना चाहिए, है ना। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। एक दो सेंटेंस ऐसे और देखो, और करवा देता हूँ मैं, ताकि जिससे क्या बढ़िया से प्रैक्टिस होती रहे, है ना। जैसे मैंने आपको कहा, ब्रेक द ग्लास, क्या कर दो? ग्लास को तोड़ दो। क्या कर दो भाई? ग्लास को तोड़ दो। तो आंसर में क्या लगाओगे? सर ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे। बट यहाँ पे ये देखो कि सर ये ऑर्डर दे रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, आपको मैंने ऑर्डर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि सर लेट का यूज कर देंगे, बस बात खत्म। लेट द ग्लास, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, लेट द ग्लास बी ब्रोकन। आगे बात समझ में? हाँ जी सर, इतनी बात हमारी समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और सेंटेंस आपको करवा देता हूं। आई होप कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया से होती रहेगी। आपने इस इन 3-4 वीडियोस के माध्यम से काफी कुछ सीख भी लिया हुआ। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर, जैसे मैंने एक को लिखा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लिखना बेटा, ठीक है। लड़कियां अपने महिला मित्र को लिखेंगी, और लड़के अपने जो भी बॉयज अपने जो भाई है ना, जिनको आप दोस्त नहीं कहते हो, आप क्या कहते हो? भाई कहते हो, आप उन भाइयों को लिखोगे, ठीक है। तो देखो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इसका मतलब क्या है कि एक लेटर लिखो अपने दोस्त को। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि एक लेटर लिखा जाना चाहिए आपके दोस्त को, ठीक है, या आपके दोस्त के लिए एक लेटर लिखा जाए, आपके दोस्त के लिए एक लेटर लिखा जाए। तो ये सेंटेंस कहीं सुना हुआ है राजा महाराजाओं के जमाने में, तो इसलिए मैंने आपको कहा इस टॉपिक को पढ़ाते टाइम मैंने आपको क्या कहा था कि फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ज्यादातर पैसिव वॉइस का यूज होता है। इसके अंदर होता है फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ज्यादातर पैसिव वॉइस का यूज होता है। एक चीज आपने नोट की होगी
कोई इंटरव्यू होता है या मान लो कुछ भी, उसमें क्या होता है भी, एक इंटरव्यू होने के बाद भी बंदा दे धड़ाक धमाकेदार इंग्लिश के अंदर वो क्या बोलता जाएगा, बट फिर भी वो फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो ज्यादातर एक्टिव वॉइस के अंदर वो बोलता है, ठीक है, बट फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ज्यादातर जो क्या बातें वो पैसिव वॉइस के अंदर ही होती है, ठीक है। और कुछ उनका जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है इंग्लिश के अंदर, वो उसका सही सेंस बन नहीं पाता, ठीक है। तो अब देखो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, हमारे पास क्या वर्ब राइट, ऑब्जेक्ट क्या है लेटर, किसको लिखना है? टू योर फ्रेंड को, ठीक है। ये सेंटेंस तो अलग का अलग ही पड़ा रहने दो। तो यानी कि क्या हो जाएगा, लेट ए लेटर, क्या लिखा जाएगा? लेट ए लेटर, लेट ए लेटर, आगे लगा दोगे बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है सर। लेट ए लेटर बी रिटर्न टू योर जिगरी यार, जिगरी दोस्त, जिगरी भाई बहन, है ना, टू योर फ्रेंड। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। अब इसमें क्या है, जैसे आपने वहां पे यू आर एडवाइज्ड टू लिखवाया था ना, यू आर एडवाइज्ड टू, वहां पे तो आप उसको सलाह दे रहे थे, यानी कि तुम्हें सलाह दी जाती है। अब यहाँ पे क्या है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। इसका सेंस क्या बनता है बेटा? आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट की जाती है कि यार मेरे पास पेन नहीं है और आज टेस्ट होना है ना, आज क्लास टेस्ट होना है, यार मेरे पास पेन नहीं है और 10 लाख का चेक मैंने साइन करना है, यार प्लीज आपका पेन देना, है ना। मेरे पास सर पेन नहीं है और मुझे ये काम करना है, प्लीज पेन देना। तो वहां पे आप क्या करते हो, सर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना पेन दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया, और क्या करूँ इसका, धीरे धीरे चलाना सीखूंगा यार मैं। ये पेन क्या, कस्टमाइज पेन लगे होते हैं हमारे डिजिटल पेन के ऊपर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर क्या है, दो डिजिटल जो क्या है डिजिटल पेन होता है ना अपना, इसके ऊपर दो बटन लगे होते हैं जो इसको कस्टमाइज करते हैं। और वो क्या है, अभी तक मैंने उसको कुछ छेड़खानी नहीं किया ताकि कहीं सॉफ्टवेयर के अंदर कोई दिक्कत ना आ जाए, तो जिससे क्या वो गलती से कई बार लिखते टाइम वो बटन दब जाता है तो ये उसको मिटा देता है, ठीक है। तो आगे ये सेंटेंस है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। अब इसको आप चेंज कैसे करोगे भाई? चल सीधी सी बात है, आपने बोल दिया, वो हमने याद कर लिया। प्लीज गिव मी का प्लीज या काइंडली आ जाए, प्लीज या काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, है ना। पता नहीं इतने कितने बहाने मार के हमने स्कूल से छुट्टी ली होगी, उसके बाद घर वालों से भी डांट सुनी होगी भाई। देखो प्लीज और काइंडली जब भी आ जाता है तब आप क्या यूज करते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या यूज करते हो बेटा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन यूज कर दोगे बस। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, उस सेंटेंस पे और बनाना आपको, बनाते हैं। कौन सा जो अभी मैं बोल के गया था, काइंडली ग्रांट मी ए लीव। कुछ याद आया? स्कूल लाइफ में अपनों ने बहुत तो ऐसे बहाने मार के ना, यहाँ सर मैं आज बीमार हूँ यार, सिर फट रहा है, है ना, सर सर्दी आ गई, नाक में से पानी निकल रहा है ना, नाक में से जल धाराएं बह रही है, तब मैं स्कूल नहीं आ सकता। हालांकि ऐसी लाइनें तो नहीं लिखी होगी बट फिर भी थोड़ा मजाकिया सेंस में। चलो देखो, काइंडली ग्रांट मी ए लीव, काइंडली ग्रांट मी ए लीव है यहाँ पे। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है, ये होती है वर्ब। किसको प्रदान करनी है? मी को, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट क्या, ए लीव। अब ये भी हो सकता है दो टाइप से बन जाए, बनेगा दो टाइप से, क्यों नहीं बनेगा।
ठीक है, बट वो अलग सेंस में जाएगा थोड़ा। आपको ये याद रखना है कि काइंडली और प्लीज लग जाए तो आपको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी ए लीव, ग्रांट मी ए लीव। ठीक है, देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी ए लीव, क्या लिख दोगे बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी ए लीव। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। आगे अगर इसका कोई टाइप रहा ना क्या हो, हाँ सभी मैंने आपको टाइप करवा चुका हूँ ना, वेस्टेड एंड ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया पास्ट, ठीक है, आपको मैंने सारे पार्ट करवा चुका हूँ। ओके, हाँ इसके साथ एक और चीज याद करो, याद क्या, देखो क्वेश्चन वाले थोड़े से उनका थोड़ा और रिवीजन कराता हूँ, और इसके साथ में क्या है, ताकि क्या आपको उसमें दिक्कत ना आए ना, क्वेश्चन वाले में अगर क्वेश्चन भी ज्यादा आगे, तो देखो डिड यू ब्रेक द ग्लास, डिड यू ब्रेक द ग्लास। देखो अब इसका थोड़ा सा अपने रिवीजन कर लेते हैं ना कि हमने क्या कुछ सीखा है, क्योंकि कई बार क्या इनमें से थोड़े अटपटे से क्वेश्चन बन के उठ जाते हैं। डिड यू ब्रेक द ग्लास, क्या तुमने ग्लास तोड़ा, तो मैंने क्या कहा था सर, डिड को वॉज वर्ब में चेंज कर दो, डिड को आप किस में चेंज करोगे, वॉज वर्ब में चेंज कर दोगे। ठीक है सर, वॉज वर्ब में चेंज हो गया, तो यू की जगह ये सब्जेक्ट है यू, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एक चीज ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन वाले में या तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले होगा, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएंगे, और या फिर आएगी हेल्पिंग वर्ड पहले। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड वाली जितने भी है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस वहां पे मैंने आपको एक और चीज बताई है कि हु को बाई हुम में चेंज करना है, बाकी और किसी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी और का डब्ल्यू एच वर्ड वाला आ जाए, बस आंख बंद करके आकाश सर के समझाए हुए कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना। डिड यू ब्रेक द ग्लास, अब इसको अपने चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे सर, वाज क्या आएगा, हमें पता है कि सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट रखना है, पहले सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट रख दो, द ग्लास, द ग्लास। अब डिड को वॉज वर्ड में चेंज करना है, बताया हुआ सर, लेकिन वो वॉज वर्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के अंदर अगर क्वेश्चन वाला सेंस आता है, क्या आता है, क्वेश्चन वाला सेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है। ठीक है, तो वॉज द ग्लास ब्रोकन, वॉज द ग्लास वॉज वर्ड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, पाए लगाओगे और यू को यूं ही पड़े रहने तो। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने कुछ एक आधा और एग्जांपल देखें, देखो डिड यू वॉच डिड यू वॉच द मूवी, क्या तुमने वो मूवी देखी, या यहाँ पे आप कोई भी मूवी का नाम लिख देना। ठीक है, या डिड यू सी हर, क्या लगाते हो, डिड यू सी हर, क्या तुमने उसको देखा। अब किसी को तो गाना याद आएगा भाई, रील्स पे चलने वाला ना बहुत बार, है ना, तो देखो डिड यू वॉच द मूवी, डिड को अपनों वॉच वर्ड में चेंज किया। ठीक है सर, द मूवी एक है तो वॉच लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह वॉच द मूवी। हाँ जी ठीक है सर, इतना भी समझ में आ गया, वॉच द मूवी, वॉच वॉच द मूवी वॉच्ड बाय यू।
आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और इसके साथ मुझे लगता है आपको मेरी सिस्टम के जो फैन है उसकी भी आवाज़ शायद सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये तो बेचारा आज बहुत ज़्यादा आग बबूला हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं इसको ऑलरेडी 4 से 5 बार इतनी धमाकेदार टेस्टिंग की है ना। अब इसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे मैंने चलाया, अब मेरे ख्याल से लगता है कि ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा, हाँ, थोड़ा गर्म तो हो चुका है भाई। तो इसके साथ में इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और अपना जो टॉपिक है ये आज कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो केस है वो लेकर के आऊँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी आपको रूल्स है वो आपको बाय हार्ट याद करवाऊँ। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो क्या है, हर एक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह का जो भी एग्जाम है, एसएससी का है या सेंट्रल लेवल का जो अदर एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें बैंकिंग का जो एग्जाम रहते हैं अपने, तो इन सभी में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इनके कॉन्सेप्ट्स में इतना उलझते हैं कि बहुत सी सिली मिस्टेक के कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो, वो आपको इतनी ज्यादा आसान तरीके से, इतनी ज्यादा सिंपली वे में मैं आपको बताने जाऊंगा, और जिससे क्या है आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, बहुत बार आपको जो दिमाग है उसकी दही होनी पक्की है उसके अंदर, बट एक बार दिमाग की दही होगी, बट अगले जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा तो उन कॉन्सेप्ट को क्लियर होते होते आपको क्या वो कॉन्सेप्ट बाय हार्ट भी याद हो जाएंगे। इतनी मेरी गारंटी है आपके आकाश सर की। तो ओके डियर साथियों, ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सपोर्ट करेंगे, ताकि जो जीरो से हीरो लेवल का जो बैच है, टारगेट रहेगा अपना एसएससी लेवल का, टारगेट अपना क्या रहने वाला है, एसएससी लेवल का टारगेट रहने वाला है, जिससे क्या है कि आपके जितने भी जो एग्जाम है जिसके अंदर ग्रामर के जो रूल्स पूछे जाते हैं, ग्रामर आती है जिसके अंदर, तो वो आपके क्लियर हो पाए। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो एसएससी है वो इतना खतरनाक एग्जाम की जो एजेंसी है ना, एसएससी के थ्रू क्या होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी बनते हैं, एएसओ भी बनते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, है ना, डब्ल्यूओ की पोस्ट होती है, ऑडिटर की पोस्ट बनती है इससे। तो इसमें क्या है, काफी ज्यादा हाई लेवल तक की जो क्या इंग्लिश पूछी भी जाती है ना, ग्रामर काफी ज्यादा हाई लेवल की, टफ लेवल की होती है। और अगर जिसने ये ग्रामर पढ़ ली, एक एक कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो चुका है, तो वो भले किसी भी एग्जाम में बैठ जाए तो वो उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाता है। मोस्टली जो अपनी कोचिंग सेंटर से वगैरह है वो क्या करती है, एसएससी को टारगेट लेके चलती है। एसएससी के अंदर या तो सीएचएसएल को टारगेट ले लेगी, और या फिर वो टारगेट करती है किसको, सीजीएल को, ताकि उनको पता है कि ये सिलेबस बच्चे को करवा दिया या ये सिलेबस इनको करवा दिया ना, तो इनकी जो रैंक है वो हाई चली जाएगी, और जिससे क्या है इनका सिलेक्शन होना तय है। तो ठीक है साथियों, इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और आई होप कि आप सभी की जो सपोर्ट है वो इसी तरह से बनी रहेगी।